बहुत बड़ा रोग है ये भी समाज में, कि यदि मैं अच्छा बन रहा हूं और अंदर से इतना अपने मन को मार करके, इच्छाओं को मार करके और मैं भलाई के काम कर रहा हूं, तो कम से कम दूर वाले ना पहचाने, बेशक ये आसपास वाले तो कम से कम मेरे को अच्छा बताएं, ये तो अच्छा माने, ऐसा व्यक्ति को लगता है। इसलिए वो ध्यान भी ऐसे समय करता है कि जब थोड़ा बहुत कोई देख ले, या खिड़की झरोखा खोल के करेगा कि भाई कोई जंगले में से ही देख ले, या पूरे बंद करके करेगा कि कोई व्यक्ति ये जान ले कि मैं कितना एकांत से भी हूं। कुछ ना कुछ तो वो जो हमारे मन के संस्कार हैं वो ऐसा करवाना चाहते हैं कि मैं औरों से अलग हूं, इसको दूसरे लोग भी रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि मैं हूं ही अलग। और यद्यपि वो ऐसा जीता भी है, पर ये उसके लिए खतरा बन जाएगा दूसरों को दिखाने वाली बात। तो इसलिए प्रारंभ में वर्षों तक व्यक्ति को यही प्रयास करना चाहिए कि दूसरे उसको ना पहचाने कि वो कुछ अलग है, उसमें उसकी भलाई है, बच जाएगा। जैसे पत्तों में छिपा हुआ फल है, उस वो तोते के दूषित करने से बच जाता है। अगर पका हुआ फल बिल्कुल सामने है, कोई भी आके तोड़ लेगा, या तोता उसको, या गिलहरी आके उसको खा लेगी, कोई ना कोई तो दूषित कर ही देगा उसको। और छिपा रहेगा, किसी को नहीं दिखेगा, तो वो पूर्ण रूप से पकेगा और फिर होगा उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमाम्, फिर तो अपने आप ही छूट जाएगा डाल से। तो तब तक लेकिन उसको छिपके रहेगा तो उसमें ज्यादा सुरक्षा है उसकी, और बिल्कुल बाहर रहेगा तो थोड़ा थोड़ा पीला होते ही अमरूद को कोई भी खा लेगा तोड़ के, या गिलहरी खा लेगी, या तोता खा लेगा। तो साधक को तो अपनी साधना तो छिपा के ही रखने का प्रयास करना चाहिए। ओम प्रणाम बहन जी। जी भैया। अभी आपने बोला कि कोई भी यदि इस पार आ गया पुण्य के क्षेत्र में तो वो वापस नहीं आता, परंतु जब वो मुक्त हो जाएगा तो फिर तो आ ही जाएगा वो, वापस उसका सुख लेने के बाद, जैसे ऋषि जी ने लिखा है। तो वो तो बहुत लंबा समय है ना, तो वो तो ना जैसा ही है। और फिर भी देखो, जैसे आपने एक बार दूध से दही से मथ करके मक्खन निकाल लिया, अब कोई आपके पास कोई उपाय है नहीं कि आप उस मक्खन को दोबारा उस छाछ में मिला सकें। मिला सकता है क्या कोई? कभी भी नहीं मिल सकता है। एक बात जो आपने जान ली ना, एक बार ज्ञान जैसे ऊपर आ गया मथने से, अब आपके उस ज्ञान को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि एक बार यदि आप अपने अंदर के मथे हुए उस ज्ञान को यदि ले आए ऊपर मक्खन की तरह, अब कोई आपको दूसरे मार्ग पर ले जा नहीं सकता है, वापस नहीं आएगा वो इस मार्ग पे। ये मेरा कहने का अभिप्राय था। जी। ओम। मेरा प्रश्न ये, जैसे कि आपने कल कहा था कि झूठ का पैर नहीं होता। कल आपने कहा था कि झूठ का पैर नहीं होता। क्या नहीं होता? झूठ का पैर नहीं होता। पैर नहीं होते। हाँ, कल आपने बोला था। तो इसमें मेरा प्रश्न बनता है कि यानी कि असत्य का पैर नहीं होता, तो फिर इतना अधर्म का वृद्धि क्यों होता है, और ये चारों ओर अधर्म की क्यों बढ़ता है, अधर्म क्यों बढ़ता है, ये आसुरी सत्य का विकास क्यों होता है, आसुरी सत्य का विकास क्यों होता है। मैं देखता हूँ कि धर्म से अधर्म का भी प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ड्रग्स, गंजा, शराब, मदिरा पान करना, और कैसीनो, क्लब, जुआ, उसके बाद बूझड़ खाने, मारकाट, सनी को राहु को मारना, दंगा फसाद करना, और गैंग रैप, फिल्मी मूवी, ये सारे तो अधर्म है। फिर इसका सबका इतना विकास क्यों हो रहा है? जब आपने कहा था कि झूठ का पैर नहीं होता, तो ये सबका पतन हो जाना चाहिए था। तो हो जाएगा, थोड़े तो चलने दो। इसका व्याख्या बताइए ना। आपका प्रश्न थोड़ा लंबा हो गया इसलिए सब हंस रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं तो समझ ही गई हूँ। आपका यही कहना है कि झूठ के पैर नहीं होते, तो दिखाई तो ये दे रहा है कि चारों तरफ झूठ के ही पैर फैले हुए हैं समाज में, राष्ट्र में। तो ऐसा भी नहीं है, आपको बहुत सारे लोग अच्छे भी मिलेंगे, योग करने वाले भी मिलेंगे। अब देखो ना, यहाँ पर ही कितने लोग ये बैठे हैं, सब इनका उद्देश्य है
कि हम हनुमान जी जैसे युवा बने, अंगद जैसे बने, लक्ष्मण जैसे युवा बने। इसलिए रामायण भी पढ़ते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, सुबह जल्दी भी उठते हैं, योगाभ्यास भी करते हैं। तो ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि सब जगह खराब खराब ही फैल रहा है, ऐसा नहीं है, अच्छे भी हैं। पर उसको करने के लिए अब जैसे हनुमान जी आज तक भी इतने प्रसिद्ध हैं जी। तो ये मैं कह रही थी कि सत्य लंबा चलता है। और उस समय हनुमान जी के ही कोई साथी होंगे, बोले तू कर पढ़ाई अपनी। उन्होंने व्याकरण भी पढ़ा था हनुमान जी ने, और उन्होंने दर्शन, उपनिषद, गीता, वेद सब पढ़ा था। तो श्री राम जब उनसे मिले तो उनसे बातचीत करके श्री राम ने ही रामायण में ये निर्णय दिया है कि तो विद्वान व्यक्ति हैं कोई। और फिर विद्वत्ता के साथ साथ वो योगाभ्यासी भी थे। तो उनके पास अणिमा, गरिमा आदि जो सिद्धियां सांख्य दर्शन में बताई हैं वो सब उनके पास थी। योग दर्शन में भी बताई हैं, सांख्य में भी बताई हैं, विभूतिपाद में। तो जो इतना योगाभ्यासी विद्वान व्यक्ति ऐसा जो युवा था, तो उसने उस समय भी अपना झंडा गाड़ा पूरे देश के अंदर। जब सब मूर्छित हो गए, लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए, सब वानर सेना मूर्छित हो गई, तो जाम्बवंत ने जब उनको थोड़ा सा होश आया तो किसी से पूछा, अरे हनुमान जी ठीक हैं कि नहीं, उनका क्या हाल है? बोले वो तो ठीक है। बोले बस फिर चाहे साहब सारी सेना मूर्छित क्यों ना हो जाए, यदि हनुमान जी ठीक हैं तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा राम सेना का, वो अपने आप ठीक कर लेंगे, इतना विश्वास होता है उसके ऊपर। तो इसको मैं सत्य कहती हूँ। तो सत्य जो है वो ज्यादा विस्तार को प्राप्त करता है। अब जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आप में से यदि सारे के सारे बने तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। महाराज जी तो यही चाहते हैं कि आप में से सारे के सारे किसी न किसी फील्ड में सर्वोपरि व्यक्ति बने, विद्वत्ता में, आध्यात्मिकता में, सेवा में, सिद्धियों में, साधना में, बहुत अच्छी बात। पर मैं कहती हूँ आप में से यदि 10-20 सन्यासी ब्रह्मचारी भी हनुमान जी जैसे, अंगद जैसे, लक्ष्मण जैसे सेवक बन जाएं, जो विद्वान भी हैं, पुरुषार्थी भी हैं, साधक भी हैं, योगी भी हैं, तो आपके यहाँ से 10-20 युवा इस देश की सारी बिगड़ी हुई युवा पीढ़ी को ठीक कर सकते हैं। अब चाहे वो कोई बूचड़ खाने में जा रहा है, चाहे शराब खाने में जा रहा है, चाहे अन्य किसी खाने में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उन सबको आप ला सकते हैं वापस। ये सत्य की शक्ति है। और असत्य की तो ऐसी ही है कि आज लगता है कि सारा ऐसा हो गया और कल ही या तो वो खुद ही मर जाएंगे अपने कर्मों से, और या तो कोई एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो गया सूरज की तरह तो वो उन सबको खत्म कर देगा, मतलब उनका प्रभाव नहीं रहेगा। ये है प्रभाव किसका होता है? अच्छाई का ही होता है, क्योंकि वो गलत काम तो वो करते हैं तो भी छिपके करते हैं, कोई ऐसे धड़ल्ले से तो कर नहीं सकता है। जैसे आप योग का अभ्यास कर सकते हैं वैसे आप गलत काम नहीं कर सकते। गलत काम करने के लिए आपको छिपना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि असत्य में बल नहीं होता इतना जितना सत्य में होता है। अब यूं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, बस इतना ही था। चलें आगे, चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो महाराज दशरथ कह रहे हैं कि आप मुझे राम माता के कौशल्या के भवन में ले चलें, नहीं अन्यत्र मया श्वासो हृदयस्य भविष्यति। इति ब्रुवन्तं राजानम् अनयन् द्वारदर्शिना कौसल्याय गृहं तत्र निवेशयत विनीतवत्। ततस्तस्य प्रविष्टस्य कौसल्याय निवेशनम् अधिरोह्यापि शयनं बभूवं लुलितं मनः। अथ रात्र्यां प्रपन्नायां कालरात्र्यामिवात्मनः अर्धरात्रे दशरथः कौसल्यामिदमब्रवीत्, न त्वां पश्यामि कौशल्ये साधु मां पाणिना स्पृश। रामं मेऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते। तं राममेवानुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रं
उपोपविश्याधिकमार्तरूपा विनिश्वसन्ति विललापकृच्छ्रम् इति ब्रुवंतम राजानम। तो जब राजा ने कहा कि मुझे राम माता कौशल्या के भवन में ले चलें, तो जब वो ऐसा कह रहे थे तो ऐसे उस राजा को अनयन द्वारदर्शिना, द्वारपाल उनको वहीं लेकर के गई, कौशल्या माता के भवन में ही लेकर के गए। कौसल्याया गृहम तत्र न्यवेशयत विनीतवत। तो वो उनको कौशल्या के भवन में उन्होंने प्रवेश करवाया, जो बहुत ही विनम्र द्वारपाल थे। उन्होंने महाराजा दशरथ को वहां से उठाया और उनको वहां पर उनके महल में लेकर के गई। ततः तस्य प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम अधिरुह्यापि शयनम बभूवम लुलितम मनः। ततः इसके बाद तस्य प्रविष्टस्य महाराजा दशरथ जो प्रवेश कर गए थे उनका कौसल्याया निवेशनम, कौशल्या के भवन में जो प्रवेश कर गए थे, ऐसे महाराजा दशरथ का मन अधिरुह्यपि शयनम, यद्यपि वो शैया के ऊपर लेटे हुए हैं, पलंग पे लेटे हुए हैं, लेकिन तो भी उनका मन लुलितम बभूवम, उनका मन अशांत ही रहा। क्योंकि शैया पे जाने के बाद तो व्यक्ति का मन शांत होना चाहिए, नींद आ जाती है ना। लेकिन यद्यपि ये शैया पे है तो रिलैक्स होना चाहिए था, पर रिलैक्स नहीं हुए, उनका मन और भी अशांत हो गया। तो ऐसे ही अशांति जैसे जैसे बढ़ी आधी रात्रि तक, तो आधी रात में उन्होंने कौशल्या को जगाया। अथ रात्र्यां प्रपन्नायां कालरात्र्याम्यवात्मन अर्धरात्रे दशरथः कौसल्यामिदम् अब्रवीत्। तो जैसे जैसे रात्रि आई, ये बात तो दिन की थी जब वो कौशल्या के भवन में गए और वहां उनको लिटा दिया, तो भी उनका मन शांत हुआ नहीं, अशांति रहा। और जैसे रात्रि आई तो ये रात्रि इनके लिए काल रात्रि की तरह से बन करके आई। अथ प्रपन्नायाम रात्र्याम काल रात्र्यम इवात्मनः, मानो कि वो अपने लिए, महाराजा दशरथ के लिए काल रात्रि ही साक्षात सामने आ गई हो, ऐसी बुरी लग रही थी उनको वो रात्रि। क्योंकि उनको ये लग रहा होगा कि हम तो यहाँ महल में शैया के ऊपर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और श्री राम इस समय वन में कहाँ होंगे, सीता माता कैसे होंगी, लक्ष्मण कहाँ होंगे। तो ऐसे अपने बच्चों के बारे में सोच करके भी फिर माता पिता परेशान हो जाते हैं। माता पिता का मन थोड़ा वैसे भी बहुत प्रीति से युक्त होता है, बहुत स्नेह से युक्त होता है। अब आप लोग यहाँ रहते हैं तो आपको जैसे होली दिवाली कोई भी त्योहार आता है तो अच्छा ही खाना खिलाया जाता है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ मिलता नहीं है। होली दिवाली तो छोड़ो, आपकी तो रोज दिवाली रहती है, तो बड़ा नई नई डिश बना के खाते हो। जब से ब्रह्मचारियों ने खुद खाना बनाना शुरू किया तो पूज्य स्वामी सहदेव जी ने पूरे भंडारा ही खोल रखे हैं। तो आपके नाश्ता रोजाना एक जैसा नहीं बनता ना, रोज अलग अलग बनता है। तो कितने आराम से जी कह रहे हैं। अब मतलब हमारे को भी नहीं मिलता है। हमारे यहाँ जैसे वहाँ किचन में सुवेदी रोज लौकी की सब्जी, और सुबह यदि कोई खाए तो रोज खिचड़ी, खाओ ची मत खाओ, खिचड़ी या दलिया, और दोपहर में लौकी की सब्जी रोटी, बस वही बनता है। वो तो इतना महान आत्मा है कि होली दिवाली को भी लौकी ही बनाता है, नो चेंज, कोई टेस्ट भी चेंज नहीं, कोई विधि भी चेंज नहीं, एक ही जैसा चलता है। तो मैं ये कह रही थी कि आप यहाँ कितना भी अच्छा खाना खा लें, लेकिन आपके जो माता पिता होते हैं उनको रोजाना तो चलो नहीं सोचते हैं, पर कोई त्योहार आदि होता है तो उनको लगता है हमने तो खाना खा लिया, हमारे बच्चे पता नहीं उन्होंने खाया होगा कि नहीं। फिर वो आपसे फोन करते हैं, अरे कुछ खाया भी है कि नहीं खाया, खाया है तो क्या खाया। तो ऐसा माँ बाप का मन होता है। तो महाराजा दशरथ को क्या लग रहा है, और वहां तो कुछ मिलने वाला भी नहीं था, ये लगना ठीक भी है। कोई जंगल में उनके लिए शैया थोड़ी भेजी थी साथ में कि वहां पलंग बिछा के सो जाएंगे। तो इसलिए इनको ये रात्रि कैसी लग रही है,
काल रात्रि के समान, अच्छी नहीं लग रही है, सुहा नहीं रही है। सामान्य रूप से रात्रि प्राणियों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उस रात्रि में उनको विश्राम मिलेगा। हम भी जब पढ़ते थे तो गुरुजी 3 बजे तो उठा देते थे और पूरे दिन भर 1 मिनट का भी तो टाइम नहीं है। उससे पहले तो मैं वहाँ रही थी कन्या गुरुकुल लोहा कला में, जब मैं बिल्कुल घर से निकल के आई थी तब तो क्योंकि मैं बीए करके आई थी घर से, और वहाँ पर छोटे बच्चों को उनके पास पढ़ाने के लिए कोई अध्यापिका नहीं थी, जो 4वीं-5वीं तक के बच्चे थे। तो आते ही उन्होंने मेरी 3-4 घंटियाँ लगा दी, उनको फ्री की अध्यापिका मिल गई। जब मेरे पास फीस नहीं थी, मैं तो ऐसे ही आई थी घर से भाग के। और फिर लगभग 1-1.5 महीने के बाद मेरी माताजी आई वहाँ मिलने के लिए गुरुकुल में। तो माताजी वहाँ रोने लगी और जो वहाँ की आचार्य हैं उनसे बताने लगी, बोलिए हमारी बेटी आ गई और हमारे घर में तो एक गाय थी, वो भी बेचनी पड़ी क्योंकि गाय को यही दूहती थी। तो बोले अच्छा इनको दूध भी निकालना आता है? बोले हाँ यही निकालती थी हमारे यहाँ। तो अगले ही दिन से मेरी 5 गायों का दूध निकालने की ड्यूटी, क्योंकि वहाँ 10 गायें थी, 300 लड़कियां थी, तो दूध निकालना एक ही लड़की को आता था, एक लाडपुर की लड़की थी आशा। तो वो केवल दूध निकालने का ही पूरा बहुत नखरे करती थी, क्योंकि वो ना आए तो दूध कहाँ से आई, तो बाकी और कोई काम नहीं करती थी वो। तो अगले दिन से बोले आशा बहुत तंग करती है, 5 गायों की ड्यूटी इसकी लगा दो भाई। अगले दिन से दोनों टाइम 5 गायों का दूध दोहना। फिर मैंने मंत्र यज्ञ जल्दी सीख लिया था, 10-15 दिन में ही सीख लिया था, पहले से भी थोड़ा तो जानती ही थी। फिर बोले यज्ञ में भी इसी की ड्यूटी लगा दो, तो दोनों टाइम। और वहाँ यज्ञ भी लंबा लंबा होता था, 1-1.5 घंटे का। वो वेद पाठ करते थे यज्ञ के समय ही, किसी एक वेद को लगा देते थे तो उसका वो चलता था वेद पाठ, ताकि बच्चों को वेद पाठ करना आ जाए। और फिर एक गुरुजी के मित्र हैं सत्यव्रत जी, कर्नाटक में, उनकी बेटी थी 8 साल की, 7 साल की, 8 साल की श्रद्धा। तो उन्होंने कहा जी वो बहन जी के साथ उसको भी भेज देते हैं, वो संभाल लेंगी। तो 7 साल की एक बच्ची भी आ गई मेरे पास, और उसको नहलाना, उसके कपड़े धोना, उसको तैयार करना, क्योंकि वो तो छोटी है, 7 साल का बच्चा तो क्या करेगा। मैं कब पढ़ूं अब। तो मैं सुबह उठ करके, बस मेरा एक ही काम था वहाँ पे अष्टाध्यायी और धातु पाठ याद करना। तो मैं सुबह 3 बजे उठ करके 3 से 4 तक 1 घंटे में याद करती थी बस अपना। दिन भर तो मेरे को टाइम ही नहीं है, पढ़ाऊं भी 3-4 घंटे, फिर गायों की भी सेवा करूं, फिर श्रद्धा की भी सेवा करूं, कपड़े भी धोऊं, अपना कमरा भी साफ करना, 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता था। और जब रात को 9:30-10 बजते थे तो मेरे को वो रात्रि इतनी अच्छी लगती थी कि शुक्र भगवान का रात्रि हो गई, अगर नहीं होती तो अभी भी सेवा करनी पड़ती। तो वो जो 10 बजे से और 3 बजे तक का टाइम है वो परम सुखदायी लगता था। तो सामान्य रूप से सब प्राणियों को रात्रि सुखदायी लगती है, लेकिन महाराजा दशरथ को ये रात्रि काल रात्रि की तरह दिखाई दे रही है। तो इसलिए कहा अथ रात्र्याम प्रपन्नायाम काल रात्रिम इव आत्मनः अर्धरात्रे दशरथः। आधी रात को महाराजा दशरथ कौसल्याम इदम अब्रवीत, माता कौसल्या से ऐसे कहने लगे, न त्वाम पश्यामि कौसल्ये, हे कौसल्ये मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। साधु माम पाणिना स्पृश, कह रहे अच्छा आप जरा मेरे को हाथ से स्पर्श करो, तुम किधर हो, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। रामम में अनुगता दृष्टि, क्योंकि मेरी दृष्टि तो राम के पीछे चली गई है। मे दृष्टि रामम अनुगता अद्यापि न निवर्तते, मैं तो लौट आया, मेरा शरीर तो लौट आया, लेकिन मेरी दृष्टि अभी तक भी वापस नहीं लौटी, मेरी दृष्टि उनके साथ ही चली गई। तो देखो एक ही दिन में दृष्टि जा भी सकती है और एक ही दिन में दृष्टि आ भी सकती है। जैसे योगग्राम आदि में आते हैं ना लोग, तो बताते हैं जी हमारे को तो इतने वर्षों से चश्मा था, इतने वर्षों से हमारे को ये रोग था, 3 दिन में ही ठीक हो गई। तो जब व्यक्ति को, किसी आत्मा को ऐसे अनुकूल वायुमंडल की प्राप्ति होती है
जहाँ उसको सुख मिलता है, उसको शकुन मिलता है, शांति मिलती है, एक आध्यात्मिकता का वायुमंडल होता है, एक प्रेरणा का वायुमंडल होता है, उत्साह का वायुमंडल होता है। क्योंकि महाराज जी आते ही उनको यही बताते हैं कि तुम रोगी नहीं हो, तुम साधक हो और तुम योगी हो। और वो ऐसा ही मानने लगते हैं और 2-4 दिन में फिर जैसा हम मानते हैं उसका असर हमारे पूरे शरीर, इंद्रिय आदि में दिखाई देता है, हमारे जीवन में दिखाई देता है। एक व्यक्ति ने यदि ये मानना शुरू कर दिया कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बेकार ही बेकार है, तो थोड़े दिन में वो बीमार हो ही जाएगा। या तो तन से होगा या तो मन से, तो हो ही गया, तभी ऐसा सोच रहा है, दुखी हो जाएगा फिर वो। और एक व्यक्ति कहता है कि मेरे को कहीं भी छोड़ दो, चाहिए आप नरक में भी छोड़ दोगे तो उस नरक को भी मैं स्वर्ग बना लूंगा अपनी पॉजिटिविटी से, तो उस व्यक्ति को कोई दुखी कर नहीं सकता है। जैसे कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, कितने आंदोलन किए, कितने लोगों ने मुकदमे उनके ऊपर डाल दिए, कितने पुतले फूक दिए, कितने आरोप लगा दिए, कैसे कैसे वीडियो बना के डाल देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे को मेरे लक्ष्य से कोई रोक नहीं सकता है। और वो तो मंच के ऊपर बोलते हैं, बोले ये शनि केतु राहु यदि हैं तो कोई मेरे ऊपर चढ़ा के दिखाओ। तो चढ़ाने वाले नाराज तो होते हैं, बोले आपने हमारे शनि का अपमान किया, बहुत सारे मुकदमे हो रखे हैं इस बात के ऊपर। तो बोले तुम वो काले पत्थर पे तेल चढ़ाते हो, वो कोई शनि थोड़ी है, और है तो हमारे ऊपर चढ़ा के दिखाओ, ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि चढ़ाएंगे आपके ऊपर। अब वो उन्होंने बेचारों ने सारे मंत्र पढ़ के थक गए। तो शनि बोले भाई इसका मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और किसी पे चढ़ाओ तो मैं चढ़ जाऊंगा, ये महाराज पे मैं भी नहीं चढ़ सकता हूँ। तो जो व्यक्ति अपनी फ्रीक्वेंसी को इतनी हाई रखता है उसको फिर कोई दबा नहीं सकता है। तो अपना वायुमंडल व्यक्ति को खुद ही बनाना पड़ता है। प्रतिकूल परिस्थितियां तो आएंगी ही आएंगी। इसलिए किसी व्यक्ति का एक वाक्य है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कई बार बोलती हूँ, जो महापुरुष होते हैं वो सुरक्षित नहीं होते, स्वरक्षित होते हैं। सुरक्षित कोई नहीं है इस संसार में, पर व्यक्ति को अपने आप को स्वरक्षित बनाना होता है। अपना घेरा खुद ही बना के रखना पड़ता है। कोई चीज आ भी गई इधर उधर से तो उसको अंदर तक मत जाने दो। फिर नीलकंठ महादेव बन के रहो। जहर पीना पड़ भी जाए कभी तो उसको बस कंठ में रोक दिया, उसके नीचे नहीं जाने दिया, तो उसीलिए तो उनको नीलकंठ कहते हैं। तो जितनी देर आपने देखी कोई चीज, जितनी देर उस परिस्थिति से आपका प्रत्यक्ष रहा, बस उतना ही प्रभाव, उसके बाद में नहीं। तो ये खुद ही करना पड़ेगा, सुरक्षित ही होना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि तो श्री राम के साथ ही चली गई। एक दिन में व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, दृष्टि भी खो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। कोई व्यक्ति ऐसी खबर सुन लेते हैं कि उनका एक ही बेटा था और वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया। ये सुन के पिता को भी हार्ट अटैक आ गया, तो पुत्र के साथ साथ पिता भी चला गया। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और एक ही दिन में कोई व्यक्ति मरने वाला था और कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध मिल गए, तो एक ही दिन में जीवन उल्टा भी हो गया। सब बुराइयों को छोड़ करके बोले आपके ही साथ चलूंगा। एक ही दिन का, थोड़ी सी देर का वार्तालाप, उन्होंने बदल दिया जीवन को। महर्षि दयानंद ने कितने लोगों का जीवन बदल दिया। अमीचंद जैसे कितने लोगों का जीवन। बोले जी अब आपकी ही शरण में रहेंगे, इसी मार्ग पे चलेंगे अब। तो एक दिन में नहीं, एक क्षण में भी बहुत कुछ हो सकता है, इसीलिए एक एक क्षण कीमती है। तो इनकी दृष्टि श्री राम के साथ ही चली गई। तम रामम एव अनुविचिंतयन्तम समीक्ष देवी शयने नरेंद्रम। तो इस प्रकार उस देवी ने देखा कि ये राम का ही अनुचिंतन कर रहे हैं, राम के सिवाय इनके दिमाग में, इनके विचार में अब और कुछ भी बचा नहीं। उपोपविश्य अधिकम आर्त रूपः विनिश्वसंती विललाप कृच्छ्रम। तो पुत्र के जाने से तो परेशान थी ही माता कौशल्या, क्योंकि इनका भी तो एक ही पुत्र था और वो भी इतना सुयोग्य, और उसको भी
अकारण ही मन में जाना पड़ा और साथ में पुत्र वधू को भी जाना पड़ा, तो कुछ बचता नहीं है फिर जीवन में। तो अपने दुख से परेशान है, लेकिन ऊपर से ये वाला दुख कि महाराजा दशरथ संभल के ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रतिपल उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। तो इसको देख करके भी वो और ज्यादा दुखी हो गई और आर्त रूपा उपोपविश्य अधिकम, उनके पास ही आकर के बैठ गई वो। उपविश्य अधिक आर्त रूपा, बहुत ज्यादा वो आर्त रूप, दुखी परेशान रूप वाली माता कौशल्या भी उनके पास आकर के बैठ गई और कृच्छ्रम विललाप, और वो थोड़ी दुखी भी हो गई लंबा सांस लेते हुए कि ये सब क्या हो रहा है। चलो श्री राम को तो भेज दिया, वो चले गए, कोई बात नहीं, कम से कम महाराजा दशरथ तो ठीक हों, लेकिन ये भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो दुख के ऊपर दुख आता जा रहा है। तो इससे थोड़ा माता कौशल्या परेशान होकर के लंबी सांस लेकर के वो थोड़ा विलाप करती हैं। तो ये 34 सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। अगला सर्ग हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। सब नाते इससे सभी सुहाते, हरि के नाते से सब नाते इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते, स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओम श्री